और पुणे पुलिस की एक टीम विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि उनके माता पिता की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। जमीन विवाद में एक किसान को धमकाने और पिस्टल दिखाने के मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, मगर पुलिस को ना तो पूजा खेड़कर की मां मिल पा रही है और ना ही पुलिस को उनके पिता का कोई ठिकाना पता चला है। पूजा खेड़कर की मां का एक वीडियो जरूर सामने आया, जिसमें वो हाथ में पिस्तौल लिए किसान को धमकी देती नजर आ रही थी। जब पूजा खेड़कर से उनके माता पिता के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार पहले ही पूजा के खिलाफ एक जांच कमेटी बना चुकी है, जांच जारी है, जांच का दायरा बढ़ चुका है। एक के बाद एक कई खुलासे अब तक हो चुके हैं। फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर भी मामला यहां पर सामने आया। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें अब परिवार भी घिर चुका है। लेकिन वही मैं आपको वही दोहराऊंगी। आप अगर आज भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी, कल भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी कि जो भी जांच कमेटी है उनके सामने आई विल कीप ऑल माय थिंग्स। और इस बीच पूजा खेड़कर के खिलाफ महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। पूजा खेड़कर का विवाद जब सामने आया था तो वो पुणे में तैनात थी। ऐसे में पुणे में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दो तस्वीर भी आपके सामने। तो वहीं पूजा खेड़कर अब जिस वाशिम जिले में पोस्टेड हैं, वहां एक सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने उन्हें वहां से हटाने की मांग उठाई है कि फौरन कदम उठाते हुए उन्हें यहां से हटाया जाए। लेकिन इससे कुछ घंटे पहले ही न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने उनका जमकर बचाव किया, यानी कि अपनी बेटी को लेकर कहा कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। ऐसा कुछ भी गलत उनकी बेटी ने नहीं किया है और ओबीसी कोटे का गलत इस्तेमाल उनकी बेटी पूजा के जरिए नहीं किया गया, यह भी पिता ने कहा। सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि आपके एफिडेविट में आपने बताया कि मेरी प्रॉपर्टी 40 करोड़ तक है और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आपकी प्रॉपर्टी 40 करोड़ है तो उनको जो कैंडिडेट है, उनको जो आईएएस बने हैं, उनको ओबीसी का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कैसे मिला? देखिए, इसमें बात ऐसी है कि उसमें 2 कॉलम होती है एफिडेविट में। एक आपकी जो कुछ भी जो प्रॉपर्टी आए वो कहाँ से आए, उसका सोर्स क्या है। वो हो सकता है कि मेरे पिताजी की है, मेरे दादाजी की है, वो एक सोर्स होता है, या परचेस की है तो कब की है, कितने अमाउंट की है। उसका अगर आप टोटल करोगे जो परचेस की है तो करोड़ों में नहीं, वो लाखों में है। और आप जो अभी मार्केट वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली लिखी होती है, कुछ भी पता नहीं होता है कि वो टाइप में कि चलो कि उस हिसाब से वो लिखी हुई है। दूसरी चीज ये है कि उनके ऊपर वो जो कुछ भी प्रॉपर्टी लेने के लिए उनके ऊपर करोड़ों का लोन है, वो दूसरा पॉइंट वहाँ आया नहीं है। तो ये भी सोचना चाहिए। और प्रॉपर्टी रहना अलग होती है कि समझो एक मेरे पास प्लॉट है लिया हुआ है या 1 एकड़ मेरी जमीन है, उसमें से अगर कुछ इनकम आता है तो इनकम है। आप वो 10 लाख की 1 एकड़ जमीन है तो आपका 10 लाख इनकम हो गया, ऐसा नहीं मानते हैं। तो आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आपका 50 करोड़ का इनकम है, तो ये पूरा गलत है। जो कुछ भी इनकम ईयरली होता है, 3 ईयर का इनकम पकड़ा उसमें कंसिडर किया जाता है और वो जो कुछ भी एवरेज है वो 8 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा उसमें प्रोविजन है। और उस हिसाब से ही आप बड़े अधिकारी रह चुके हैं, अभी रिटायर हुए हैं, लेकिन आपकी तनख्वाह, आपकी इनकम, इसके बावजूद भी उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कैसे मिला, ये बात देश को जानी है। नहीं, देखिए, उसमें जो इनकम होता है, मेरा इनकम तो उसमें आएगा नहीं। उसका जो कुछ भी रीजन है वो शायद उसने उसके इंटरव्यू में बताया हुआ है। कुछ चीजें पर्सनल चीजें होती है कि वो सबके सामने बोली नहीं जाती है, लेकिन अभी सामने आई।